हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। करेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 31 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, एकता बनाए रखना हमारा दायित्व है और यह सड़कों और गली मोहल्लों में मारपीट से नहीं बनी रह सकती। यह केवल सरकार, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण का भी दायित्व है कि आपसी मतभेद व विवाद सड़कों पर न तय किए जाएं, बल्कि उन संस्थाओं में ही ले जाएं जो इस काम के लिए बनाई गई हैं। वहाँ इन पर विचार और बहस हो। हमें यह निर्णय करना है कि हमारा विश्वास संसद और संसदीय प्रणाली में है अथवा हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े में। ठीक 1 वर्ष पहले चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे और सारा संसार भारत के स्थायित्व के बारे में अटकलें लगाने लगा था। यदि आज देश में स्थायित्व है तो इसका श्रेय भिन्न भिन्न विचार वाले विपक्षी दलों के विचित्र गठजोड़ को नहीं, बल्कि इसको है कि केंद्र सशक्त और स्थिर है तथा उसमें राज्यों की अस्थिरता को संभालने की क्षमता है। मुझे आशा थी कि सत्तारूढ़ होने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने पर विपक्षी पार्टियां और अधिक जिम्मेदार बनेंगी, पर हमारी आशाएं पूरी नहीं हुईं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने राज्यों में उन विभिन्न सरकारों के गठन का स्वागत किया था और यह सच्ची आशा की थी कि हमारे लोकतंत्र ने छोटी छोटी पार्टियों को भी सत्तारूढ़ होने का जो अवसर दिया है उसका बेहतर उपयोग होगा। कुछ पार्टियां तो अपनी सब असफलताओं का दोष केंद्र के मत्थे मढ़ती हैं, पर इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगी कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब हमें उस समय की भी आपूर्ति करनी चाहिए जो व्यर्थ गया है और 2 वर्ष के सूखे और 2 युद्धों के कारण हमारे देश के विकास की गति में जो बाधा आई थी उसे समाप्त करना चाहिए। इस वर्ष प्रकृति हमारे ऊपर दयावान रही है
लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष जो अच्छी खेती हुई है उसके लिए असंख्य किसानों, वैज्ञानिकों और अफसरों ने मिलकर कितना बड़ा प्रयास किया है। हम यह चाहते हैं कि इस अच्छी फसल के बाद भी अनेक ऐसी ही फसलें हों। विज्ञान में एक कहावत है कि चमत्कार तब होते हैं जब वैज्ञानिक इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यदि सदन मुझे अनुमति दे तो मैं वह किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मैंने कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक गांव में सुना था। यह किस्सा एक नीग्रो के बारे में है जो अत्यधिक गरीब था और गांव के दान पर पलता था। गांव में जमीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा था जिसे बेकार समझा जाता था। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, हम यह जमीन उसे क्यों न दे दें? अगर वह इस जमीन में कुछ पैदा भी न कर सकेगा तो भी कुछ काम तो उसके पास होगा। इस गरीब आदमी ने दिन रात परिश्रम किया और इस जमीन से खरपतवार, पत्थर, कूड़ा निकाल फेंका। स्टॉप।